भोजी विषाणु, ठीक है। यस सर। जीवाणु आलोचना, ये एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु है। यह इसके कोशिका भित्ति से चिपक कर अपना डीएनए मटेरियल ऐसा प्रोसेस समझ लीजिए। बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं को खाता है कैसे? यह जीवाणु की कोशिका भित्ति से, ये इसका देखिए पैर है, मूंछ को इसी में घुसेड़ के क्या करता है, चिपक जाता है और ये डीएनए मटेरियल है, इसको ट्रांसफर कर देगा। जब ट्रांसफर कर देगा तो क्या होगा, यह डीएनए जब यहाँ आएगा तो ये जीवाणु इसके डीएनए को बढ़ा देता है। जैसे एक किया है तो 2, 4, 5 कर देगा, 10, ठीक। और जितना डीएनए बढ़ेगा उतना बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। बाद में ये बैक्टीरियोफेज इस जीवाणु को खा लेता है और इस प्रकार से, इसीलिए इसका नाम क्या है, जीवाणु भोजी विषाणु। तो अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेज क्या कर रहे थे, ये पता कर रहे थे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसी के पक्ष में प्रमाण दे रहे थे। 2 वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किया था, उससे पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ। इनके प्रयोग से पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक। तो क्या किया उन्होंने, इस बैक्टीरियोफेज को 2 टाइप का बना दिया। देखा, ध्यान दिया, बैक्टीरियोफेज को 2 टाइप से बनाकर एस्चेरिचिया कोलाई के जीवन चक्र पर प्रयोग किया। कभी अगर पूछा जाए कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया है तो आप क्या बताएंगे, बैक्टीरियोफेज का एस्चेरिचिया कोलाई के जीवन चक्र पर प्रयोग किया, इतना बताएंगे। जीवन चक्र पर कैसे, क्योंकि एस्चेरिचिया कोलाई के जीवन चक्र पर ये आता है और क्या करता है, डीएनए ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करके बस इसको अपनी संख्या बढ़ा देगा। इन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरियोफेज लिया, एक इस प्रकार का एक दो इसके मॉलिक्यूल अलग किए, एक प्रोटीन, एक डीएनए। पहले वाले बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के साथ सल्फर जोड़ दिया, प्रोटीन के साथ सल्फर और डीएनए के साथ फास्फोरस। और दूसरा वाला जो बैक्टीरियोफेज था उसके डीएनए के साथ सल्फर, मतलब उल्टा कर दिया, डीएनए के साथ सल्फर और प्रोटीन के साथ फास्फोरस। यहाँ देखिए प्रोटीन के साथ सल्फर जुड़ा है। अब ये देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, एस्चेरिचिया कोलाई के जीवन चक्र पर प्रयोग कर दिया, एस्चेरिचिया कोलाई के जीवन चक्र पर प्रयोग किया। प्रयोग करने में क्या पता चला, जब अभी इस पे जब रखेंगे तो क्या करेगा, डीएनए मटेरियल ट्रांसफर कर देगा। तो जब डीएनए मटेरियल ट्रांसफर कर दिया और इसमें जब डीएनए की संख्या बढ़ गई, डीएनए की संख्या बढ़ जाएगी ना, जब उसमें चेक किया गया तो डीएनए के साथ क्या मिला, फास्फोरस मिला और प्रोटीन के साथ सल्फर नहीं मिला। प्रोटीन के साथ सल्फर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, मतलब जो लक्षण इसके साथ जुड़ा हुआ है वो अगली पीढ़ी में नहीं ले आया। कौन? प्रोटीन। लेकिन डीएनए ले आया, क्यों? क्योंकि डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ है। इसलिए 2 प्रकार का डीएनए बनाया। मान लीजिए इसमें कंफर्म ना हो सकता है ये फास्फोरस को ऐसे ही होता हो प्राकृतिक रूप से, इसीलिए उस वाले बैक्टीरियोफेज में डीएनए के साथ जुड़े क्या है, सल्फर। इसमें इन्होंने देखा तो क्या हुआ, इसमें डीएनए के साथ क्या मिला, सल्फर, लेकिन प्रोटीन के साथ कुछ भी नहीं था। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए क्या करता है, अपने साथ जुड़े हुए लक्षण को अगली पीढ़ी में लेके चल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक। यस सर। देखा फिर से, बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु भोजी विषाणु है। जीवाणु भोजी विषाणु जो बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र पर अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक। ये क्या करता है, जब किसी जीवाणु की कोशिका भित्ति से चिपक कर अपना डीएनए मटेरियल ट्रांसफर करता है और जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो इसको नष्ट कर देगा। इन्होंने क्या किया, 2 टाइप का बना लिया इसको, एक डीएनए के साथ फास्फोरस जोड़कर, एक प्रोटीन के साथ सल्फर जोड़कर और एक के साथ उल्टा कर दिया, डीएनए के साथ सल्फर, प्रोटीन के साथ फास्फोरस। और उसके बाद जब चेक किया, अब ये क्या करेंगे, जब इस पे रखे ये ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया तो एक डीएनए से 2 डीएनए से बना दिया। जब इन डीएनए में चेक किया गया, इसमें जब चेक किया गया तो डीएनए के साथ फास्फोरस इसमें मिला, प्रोटीन के साथ कुछ नहीं मिला, और डीएनए के साथ सल्फर मिला, प्रोटीन के साथ कुछ नहीं। इससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इनके प्रयोग से ये बंद हो गया, जो है पता करना कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन। इसी 2 में कंफ्यूजन थी।